किसी शहर में एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था जिसने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करके उस ऊंचे मुकाम पर पहुंचा था। उसका एक बेटा भी था जो बहुत ही आलसी था, जो दिन भर घर में सोया रहता था और अगर बाहर भी जाता तो दोस्तों के साथ अपना वक्त बर्बाद किया करता था। सालों से उसके पिताजी उसे समझाते रहे, लेकिन भला वो क्यों मानता। वो अपनी आदत बदलता ही नहीं, न अपनी जिंदगी में कुछ आगे करने को सोचता था। तंग आकर उसके पिताजी एक दिन उससे कहने लगे, कल से तुम्हें तभी खाना मिलेगा जब तुम अपने हिस्से का कुछ कमा कर लाओगे और मुझे दोगे। वो लड़का अपने पिता की बातों को पहले तो मजाक समझा, लेकिन बाद में उसे भी एहसास हो गया कि वो अगर कल पैसे नहीं देगा अपने पिताजी को तो उसे खाना नहीं मिलेगा। उस लड़के ने बहुत सोचा कि अब वो क्या करे। फिर उसे एक उपाय सूझा। वो अपनी माँ के पास गया और सारी बातें अपनी माँ को बताते हुए कहा, माँ मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे पिताजी को देना है। क्योंकि वो अपने माता पिता का एक ही लड़का था, उसकी माँ ने उसे कुछ पैसे दे दिए। वो लड़का खुश होकर शाम में अपने पिताजी को वो पैसे दे दिया। जब वो पैसा अपने पिताजी को दिया तो उसके पिताजी उससे कहे, इन पैसों को लो और बाहर जो कुआं है उस कुएं में इस पैसे को डाल दो। वो लड़का बिना कुछ अपने पिताजी से सवाल किए उन पैसों को कुएं में डाल दिया। लेकिन उसके पिताजी समझ चुके थे वो पैसे कहाँ से लाया और इस पर जाकर उसकी माँ को समझा दिए, ये सब जो मैं कर रहा हूँ उसे समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो तुम उसे पैसे नहीं देना। दूसरे दिन फिर वो अपनी माँ के पास गया और पैसे मांगने लगा, लेकिन इस बार उसकी माँ उसे पैसे नहीं दी। फिर वो परेशान होकर अपने दादाजी के पास गया और सारी बातें अपने दादाजी को समझाते हुए कहा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। इस बार उसके दादाजी उसे पैसे दे देते हैं और उन्हीं पैसों को लेकर वो अपने पिताजी को दे देता है शाम में। पिछले दिन की तरह आज भी उसके पिताजी उस लड़के से कहते हैं कि जाओ इन पैसों को कुएं में डाल दो। वो लड़का आज भी बिना कुछ सवाल किए अपने पिताजी से उन पैसों को कुएं में फेंक देता है। तीसरा दिन होता है। फिर वो तीसरे दिन भी अपने दादाजी के पास ही जाता है पैसे मांगने, लेकिन उससे पहले ही उसके पिताजी उसके दादाजी को भी सारी बातें समझा चुके होते हैं और उन्हें भी पैसे देने को मना कर देते हैं। और इस बार उसके दादाजी भी उसे पैसे देने से इनकार कर देते हैं। वो बहुत परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि अब उसे पैसे कौन देगा, अब तो मुझे कुछ काम ही करना होगा, तभी मैं पिताजी को शाम में पैसे दे पाऊंगा। वो घर से बाहर जाता है और कुछ काम ढूंढता है। वो कई लोगों के पास जाता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। फिर आखिरकार एक उसे काम मिल ही जाता है, जहां उसे कुछ सामान उठाकर गाड़ी में लोड करने को कहा जाता है। वो उसी काम को हाँ कह देता है और काम पर लग जाता है। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद शाम में उसे मालिक कुछ पैसे देता है। उन पैसों को लेकर वो घर आता है और अपने पिताजी के हाथ में देता है। पहले की तरह इस बार भी उसके पिताजी उन पैसों को कहते हैं, जाओ इसे कुएं में फेंक देना। मगर आज लड़का गुस्से में आकर अपने पिताजी से पूछता है, क्यों मैं इन पैसों को कुएं में फेंक दूं? इन थोड़े से पैसों को कमाने के लिए मैं सुबह से शाम तक कड़ी धूप में मेहनत करता रहा, मैं पसीने से भीग गया, आप इन्हें कहते हैं कुएं में फेंक दो? तब उसके पिताजी उससे कहते हैं, बेटा मुझे पता है पिछले 2 दिनों से जो तुम पैसे ला रहे थे वो तुम्हारी मेहनत के नहीं थे, इसलिए मेरे कहने पर तुम बिना कुछ कहे इन पैसों को कुएं में फेंक दिए, क्योंकि उसमें तुम्हारी मेहनत नहीं लगी थी और ना ही तुम्हें उन पैसों की कदर थी। लेकिन आज जब तुम खुद से मेहनत करके अपने पसीने बहाकर इन थोड़े से पैसों को कमा कर लाए हो, तुम्हें इन पैसों की कीमत पता है, इसलिए आज तुम्हें गुस्सा आया और इन पैसों को फेंकने को सवाल करने लगे मुझसे। मैं भी सारी जिंदगी मेहनत करके अपने व्यापार को बढ़ाया, लेकिन आज तुम मेरे खड़े किए गए व्यापार की कीमत नहीं समझते हो, मेरी मेहनत की कीमत नहीं समझते हो और मेरे व्यापार में हाथ नहीं बटाते, क्योंकि तुम्हें मेरे मेहनत की कदर नहीं है, तुम्हें इन पैसों की कदर नहीं है, क्योंकि खुद तुमने उस पर मेहनत नहीं किया है। दोस्तों, हम भी अपनी ज़िंदगी में जब किसी चीज़ को कमाने के लिए अपना वक्त, मेहनत, पसीना बहाते हैं तो हमें उसकी कदर होती है, लेकिन जो चीज़ हमें बिना मेहनत के मिल जाती है उसकी वैल्यू हम नहीं समझते। दोस्तों, अगर ये मेरी छोटी सी स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे और मेरे वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू।